जय हिंद। जय मातृभूमि। मातृभूमि सेवा संस्था के परिचय श्रृंखला में आज हम देशबंधु गुप्ता जी के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रभक्त मित्रों, स्वतंत्रता सेनानियों की परिचय श्रृंखला में मातृभूमि सेवा संस्था आज स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु गुप्ता जी के जीवन वृत्त को आपके साथ साझा करना चाहेगी, जिनकी आज 122वीं जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। रतिराम देशबंधु गुप्ता जी प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे, जो देशबंधु गुप्ता जी के नाम से लोकप्रिय हुए। अपने विद्यार्थी जीवन में ही देशबंधु गुप्ता जी राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। उनसे प्रभावित होकर ही लाला लाजपत राय जी ने उन्हें अपने साथ ले लिया था। गुप्ता जी में संगठन करने की बड़ी क्षमता थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर वर्ष 1945 में ही ये जेल से बाहर आ सके। एक पत्रकार के रूप में भी देशबंधु गुप्ता जी जाने जाते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इन्हें राष्ट्रीय पत्र तेज का संपादक नियुक्त किया था। सन 1948 में अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष भी आप चुने गए थे। गुप्ता जी हमेशा जाति प्रथा का विरोध करते रहे। देशबंधु गुप्ता जी का जन्म 14 जून 1900 को बड़ी पहाड़ क्षेत्र पानीपत, हरियाणा के एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला शादीलाल पक्के आर्य समाजी थे। इनके घर में वैदिक रीति रिवाजों का पूरी तरह से पालन होता था। इसका पूरा प्रभाव देशबंधु गुप्ता जी के जीवन पर पड़ा। देशबंधु गुप्ता जी विवाह मात्र 05 वर्ष की आयु में सोना देवी जी 03 वर्ष से तय कर दिया गया था। देशबंधु गुप्त की आरंभिक शिक्षा उन दिनों व्यवसायी लिखापढ़ी में प्रचलित महाजनी लिपि में हुई। फिर वे नगरपालिका के स्कूल और अंबाला के आर्य वैदिक हाई स्कूल में भर्ती हुए। देशबंधु गुप्त ने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया। यह उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ था। जब गुप्त जी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब उसी अवधि में कई इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं घटीं, जैसे जलियांवाला बाग की घटना। इस घटना के उपरांत भारत की प्रबुद्ध जनता ने एक स्वर से ब्रिटिश राजकुमार की भारत यात्रा का विरोध किया। विद्यार्थी जीवन में ही देशबंधु गुप्ता जी राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए। लाला लाजपत राय जी देशबंधु गुप्ता जी की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए। ये उनकी प्रतिभा ही थी जिससे प्रभावित होकर लाला जी ने उन्हें अपने साथ ले लिया। देशबंधु गुप्ता जी को आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता तथा देशभक्त स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ जेल में रहने का भी अवसर मिला। देशबंधु गुप्ता जी में संगठन की बड़ी क्षमता थी। ब्रिटेन के राजकुमार की भारत यात्रा के समय सरकारी अधिकारियों ने उनके स्वागत के लिए दिल्ली में दलितों की एक सभा का आयोजन किया था। अपनी चतुरता से देशबंधु जी ने मंच पर कब्जा करके सभा को भंग कर दिया। इसके बाद जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उन सब में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और जेल की सजाएं भोगीं। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी वे गिरफ्तार हुए और फिर सन 1945 में ही जेल से बाहर आ सके। एक पत्रकार के रूप में भी देशबंधु गुप्त प्रसिद्ध थे। उनकी पत्रकारिता का लाला लाजपत राय जी के साथ आरंभ हुआ। लाला लाजपत राय जी वंदे मातरम नामक पत्र के लिए बोलकर देशबंधु जी को लेख लिखवाया करते थे। तभी से उनकी भी इस क्षेत्र में रुचि बढ़ी। वर्ष 1923 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने राष्ट्रीय पत्र तेज का उन्हें संपादक बना दिया था। आगे चलकर पत्रकार जगत में उन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाई कि सन 1948 में अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष चुन लिए गए। देशबंधु गुप्ता जी जीवन भर राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। वे आर्य समाज के अनुयायी और सांप्रदायिकता की भावना से दूर थे, परंतु हिंदुओं को दबाकर अन्य धर्मावलंबियों को आगे बढ़ाना उन्हें स्वीकार नहीं था। वे जाति प्रथा के प्रबल विरोध थे। दुर्भाग्य से वर्ष 1951 में एक विमान दुर्घटना में देशबंधु गुप्त का देहांत हो गया। जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम।